नमस्कार दोस्तों, मैं परम स्टडी चैनल से परमेश्वर पांडे। आज अत्यंत ही महत्वपूर्ण कंप्यूटर साइंस अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं दोस्तों। और यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है यूपी टेट, सी टेट, आल टेट और इसके अलावा अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है दोस्तों। और सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस मैं प्रत्येक दिन लेकर के आता रहता हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है? डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है? एंटिटीज़, ऑप्शन ए एंटिटीज़, ऑप्शन बी वैल्यू, ऑप्शन सी फैक्ट, ऑप्शन डी डेटम। तो दोस्तों बताइए डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी डेटम। सेकंड क्वेश्चन, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लॉगिंग ऑफ, ऑप्शन बी कोल्ड बूटिंग, ऑप्शन सी वार्म बूटिंग, ऑप्शन डी शट डाउन। इसका सही आंसर पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी वार्म बूटिंग। ऑप्शन सी पर सही का टिक लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? ऑप्शन ए क्रमादेश त्रुटि, ऑप्शन बी हार्डवेयर की विफलता, ऑप्शन सी मीडिया में दोष, ऑप्शन डी डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। तो कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ऑप्शन सी कंप्यूटर सर्किटरी, ऑप्शन डी ह्यूमन ब्रेन। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? इसका सही ऑप्शन कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। तो बताइए एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? इसका सही आंसर होगा एक निबल 4 बिट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन ए LAN लैन, ऑप्शन बी WAN वैन, ऑप्शन सी MAN मैन, ऑप्शन डी VAN वैन। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी वैन, WAN, क्योंकि वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी कीबोर्ड पर एंटर
की का अन्य नाम है? ऑप्शन ए रिटर्न की, ऑप्शन बी प्रोग्राम की, ऑप्शन सी हिट की, ऑप्शन डी एग्जीक्यूट की। तो किसी कीबोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम है रिटर्न की, प्रोग्राम की, हिट की या एग्जीक्यूट की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एग्जीक्यूट की। क्वेश्चन नंबर 8, OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का पूरा नाम बताइए। ऑप्टिकल कोडिंग रिकॉग्नाइजर, ऑप्शन बी ऑस्टेंसिबली कैरेक्टराइज्ड रीडर, ऑप्शन सी ओरिजिनल कोड रीडर, ऑप्शन डी ओरिजिनल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन ई ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR का पूर्ण नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 9, कीबोर्ड स्कैनर माइक्रोफोन किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ऑप्शन बी इनपुट डिवाइसों, ऑप्शन सी आउटपुट डिवाइसों, ऑप्शन डी यूटिलिटीज़। कीबोर्ड स्कैनर माइक्रोफोन किसके उदाहरण हैं? कीबोर्ड स्कैनर माइक्रोफोन किसके उदाहरण हैं? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, इनपुट डिवाइसों, आउटपुट डिवाइसों, यूटिलिटीज़। इसका सही आंसर होगा इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड स्कैनर माइक्रोफोन ए इनपुट डिवाइसों के उदाहरण, इसलिए ऑप्शन नंबर बी पर सही का टिक होगा। DTP का पूरा रूप है डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, ऑप्शन बी डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ऑप्शन सी डेस्कटॉप प्रिंटिंग, ऑप्शन डी डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग। DTP का पूर्ण रूप है डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, ऑप्शन बी डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ऑप्शन सी डेस्कटॉप प्रिंटिंग, ऑप्शन डी डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पर सही का टिक होगा दोस्तों। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आता रहता हूं दोस्तों। और टॉपिक यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर अवश्य करिएगा। इसके साथ ही नमस्कार।